अच्छा ठीक है, और जाओ। क्लास शुरू हो जाएगा तो इतना तो कम देर में तो नॉर्मल था वो है। ठीक है, भ्रष्टाचार क्या होता है आप बताइए। हाँ जी, तो सत्ता का दुरुपयोग करना, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी दिखाना, हाँ अपने सत्ता का गलत उपयोग करके किसी की हानि करना। ठीक है। यानी दूसरों क्या होता है मारना। भ्रष्टाचार का देखा जाए सीधी बातों में अर्थ ये होता है कि अपना जो पद होता है, जो शक्ति होता है, उसका क्या करना है, दुरुपयोग करना है। ठीक है, दुरुपयोग किसके लिए करना है, गरीब और कमजोर के लिए। रिश्वतखोरी के लिए करना है, गबन कुछ करना है, उसके बाद धोखाधड़ी, फिर अपने भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जबरन वसूली के लिए होता है, इसके बाद सत्ता का दुरुपयोग होता है। तो ये मुख्य उसके क्या है आयोग कि इनके हिसाब से उस सत्ता का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। ठीक है, और इसको लाने के लिए सो नहीं प्लीज। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आज समय के साथ साथ आने वाले दिनों में कानून बनते गए और उसका मतलब रोका गया, फिर भी उसका मतलब पूरी तरह कम्प्लीटली रोका नहीं गया, फिर उसका बढ़ता जाए। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका समय के साथ देखा जाए, अपने लोकल चीज़ों में देखा जाए, जैसे मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम हॉल में हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में है या टीचर के पास है, टीचर पढ़ा रहा है, तो हो सकता है आप गेस्ट पेपर के लिए भी क्या करेंगे, अगर आपकी पहचान हो गई तो आप क्या करेंगे, टीचर से गेस्ट पेपर की बात करेंगे या नंबर बढ़वाने के लिए बात करेंगे। अगर आपके पास पावर आता है, पावर रहेगा तो आप लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास सड़क पे जा रहे हैं और टैक्स वाला है, देखिए टोल टैक्स है, तो वहाँ भी अगर आप सत्ता में है तो क्या करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये भ्रष्टाचार में ही आएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में है आप, ठीक है, आपका टीचर जानने वाला है, तो आप वहाँ पर गलत साधनों के साथ पकड़े जाते हैं, फिर उसको बच जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ सत्ता का दुरुपयोग। ये सारी चीज़ें आपका जैसे आपकी कोई मतलब ये अलग से मतलब ये नहीं लिखना है आपको कि बहुत बड़ा टॉपिक है चीज़ें हैं, ये आपको क्या करना है, एक बेहतर तरीके से अपने जो जीवन काल में हो रही चीज़ों को लेकर वही भ्रष्टाचार है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो आए दिन कौन कौन से कानून जो बने हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बारे में हम लोग जो भी चीज़ों का अपने आप से लिखना है, इस चीज़ों को लेकर मतलब किया मतलब क्या क्या चल रहा है, इसके कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, इसके क्या मतलब नुकसान हो सकता है। अगर क्या होगा, अगर ये होगा कि मान लीजिए कि भ्रष्टाचार रहेगा तो फिर विश्वास में क्या होगी, लोगों के विश्वास में कमी होगी। लोकतंत्र के लिए क्या होगा, ये खतरा होगा। लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र क्या विश्वास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर विश्वास नहीं रहा जनता और लोगों के बीच में तो क्या होगा, वो उसके बीच मतलब अविश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र क्या होगा, धराशायी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर मोनोपाली होगी चीज़ों को लेकर। तो ऐसे ही जैसे कि संसाधनों का, मान लीजिए जितने भी संसाधन हैं, मान लीजिए भारत के जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों का क्या होगा, गलत तरीके से वितरण होगा। ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनको ना देकर किसी एक विशेष वर्ग को ही दिया जाए, कि एक विशेष व्यक्ति को ही दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर ही ये चीज़ होगी। इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर चीज़ का मतलब क्या होगा, एक डाउन की तरफ जाएगा, मतलब उसका चीज़ें का उसका विश्वास में कमी होगी और वो उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, मतलब कमी आएगी। राजनीतिक हो गई, आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, सारी चीज़ों को लेकर। तो भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है, एक आपदा भी है। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, देखा जाए तो ये भी एक चीज़ों का है, अपने आप लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। आप इसलिए भ्रष्टाचार को समय के साथ
जैसे जैसे बढ़ता गया उससे सबसे चीज़ों को अलग अलग कानून बनाते गए और उसको में सुधार लाया गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह इस पर पकड़ नहीं बनाया गया है। ठीक है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। तो ठीक है, भ्रष्टाचार के लिखिए भ्रष्टाचार की अर्थ परिभाषा। करप्शन ये दिख नहीं रहते क्या यहाँ से बोल किया? ठीक है चलिए लिखिए भ्रष्टाचार करप्शन। ठीक है, भ्रष्टाचार का अर्थ है, भ्रष्टाचार का अर्थ है निजी लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति या पद का सार्वजनिक शक्ति या पद दुरुपयोग करना। भ्रष्टाचार में मुख्य रूप से बेईमानी, रिश्वतखोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, गबन, धोखाधड़ी, भाई भतीजावाद, आदि जैसे कई रूप शामिल होते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है, एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक, आर्थिक, विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय, देश, क्षेत्र या समुदाय बचा नहीं है। ये दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया है। चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर करता है।
और ये क्या करता है, आर्थिक विकास को धीमा करता है। सर ब्रिटेन वालों को कब से अकल आ गई कि भ्रष्टाचार, हाँ जी, ब्रिटेन वालों को कब से अकल आ गई कि भ्रष्टाचार देश की आर्थिक नीति को कमजोर करता है? किसको क्या बोल रहा हूँ? ब्रिटेन वालों को कब से अकल आ गई? देखिए, जब चीज़ें होती हैं समय के साथ, जब आप उस चीज़ को पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर जो भी कमियां होती हैं अपने आप क्या होती हैं, खत्म होती जाती हैं। भारत में तो देखिए, ठीक है, जब आप एक लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो आपके अंदर क्या होगा, जो पहले की छोटी छोटी कमियां थी वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी कि मैं गलत कर रहा था। आपको ज्ञान का होगा, क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखिए। भ्रष्टाचार निवारण के लिए कानूनी ढांचा, कौन कौन से कानून बनाए गए? हाँ जी, कानूनी ढांचा। भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1947 में, वर्ष 1947 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। 1947 में बनाया गया। शुरुआत में जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसी टाइम ये लगा कि नहीं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए, तो 1947 में पहला कानून बनाया गया। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 1988 में लोक सेवकों द्वारा, लोक सेवक कौन होते हैं? हाँ, जो काम करते हैं, जो अपने सरकारी अधिकारी होते हैं। लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान है। और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार बढ़ावा देने में शामिल हैं, यानी जो बढ़ावा भी देते हैं। अच्छा, लोक सेवकों द्वारा कैसा भ्रष्टाचार किया जाता है? हाँ जी, रिश्वतखोरी और जो उनकी फाइलें होती हैं उनको इधर उधर करना, सरकारी दस्तावेज का दुरुपयोग करना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी को बड़ा चढ़ाना है, अपने किसी को हाँ जी, नीचा चाहिए। जी सर, वो सब तक सही है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही होता राजनीतिक है। पार्टियों का साथ देना, यस हाँ, ये सब चीजें होता है। अभी तो फिलहाल कौन सा फॉर्म भराया जा रहा है? SIR। आप लोगों ने भर दिया? हाँ जी, नहीं भरा, उसको भर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए। तीसरा पॉइंट, धन
शोधन निवारण अधिनियम 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इसका उद्देश्य भारत में धन शोधन की घटनाओं को रोकना तथा आपराधिक आय। अच्छा, धन शोधन क्या होता है? हाँ जी, धन शोधन, हाँ, ब्लैक मनी, सब काले धन को मनी लॉन्ड्रिंग नाम सुना है? यस सर। वही होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मतलब कहीं गलत तरीके का धन जो है उसको क्या करना है, सही तरीके से निकाल लेना है। मतलब कहीं अच्छे काम में लगा के वहाँ से उसको क्या करना है, उसको मतलब गलत तरीके वाले को अच्छे तरीके में कन्वर्ट करके अपने पास ले लेना है। वही धन शोधन में आता है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। तथा आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। जैसे कि सर कोई ट्रस्ट खोल लो, वही चीज, ठीक है, उसको वहाँ डाल के फिर वहाँ से, ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि क्या करना है कि कोई भी अपना अलग तरीके से हमने गलत तरीके से पैसा कमाया, यस सर, आप उसको कैसे मतलब स्कूल बनवाएंगे, कैसे दिखाया जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कहीं भी क्या करना, दिखा देना, ट्रस्ट करना, दान किए वगैरह, कुछ पैसा चाहे देना, आप उसमें से उसको कुछ देकर फिर वापस क्या करना उसको। हाँ जी, बंद हो गया, कहाँ जी रहे। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। 14 पॉइंट लिखिए। 14 पॉइंट, देश में विशिल बलवर ब्लोअर्स, देश में विशिल ब्लोअर्स विसल ब्लोअर्स, हाँ, विसल ब्लोअर्स विशिल ब्लोअर्स जो बताता है इस चीज को लेकर, ठीक है। विशिल ब्लोअर्स नाम सुना नहीं आप लोगों ने? नाम सुना? क्या सर? मैंने नहीं सुना। क्या है ये? राजनीतिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और शक्ति और अधिकार दुरुपयोग करने के लिए एक जांच तंत्र, क्या है ये? प्रदान जांच तंत्र प्रणाली है जो आपको प्रदान करता है, ठीक है। ये आगे के संशोधन करता गया, ठीक है, और चीजों को बताया गया। ये भ्रष्टाचार से संबंधित है, ठीक है, जो भी चीजें होता है इस देश में। कृषि ब्लोअर्स, आगे लिखिए। को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
वर्ष 2015 में कृषि उर्वरक अधिनियम होता है, ठीक है, जैसे होता है 273 92 पारित और 93 पारित होता है। अधिनियम में संशोधन किया गया। देखिए अगला पॉइंट कंपनी अधिनियम। अगला पॉइंट कंपनी अधिनियम 2013। ये सब आपको मेंस में लिखने काम आएगा, ठीक है। इतने सारे अधिनियम है, कब 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 पास किया गया, ये आपको लिखना आएगा, ठीक है। और सकता प्रीलिम्स भी पूछ ले कोई, मतलब फैक्ट के रूप में कौन कौन से नियम इस साल में पारित हुआ है, ठीक है। चलिए, कारपोरेट क्षेत्र को और हमने बताया था परीक्षा वाले लिया आप लोगों ने, हाँ जी, घटना चक्र लिया, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा। कारपोरेट क्षेत्र को स्वनियमन हाँ जी का स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। ठीक है, अगला लिखिए बेनामी लेन देन अधिनियम 1988। बेनामी लेन देन अधिनियम 1988। इसमें क्या होता है आपका, बेनामी में क्या होता है, बेनामी, इसको अलग करेंगे कैसे होगा, बिना नाम की, हाँ, जैसे होता है ना कि बिना नाम की संपत्ति है तो उसको क्या करना, जब्त करना, ठीक है, धोखाधड़ी करना अधिकारियों द्वारा, ठीक है, इस चीज़ इसके लिए रोकथाम के लिए बनाया गया था, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखिए इस अधिनियम को मजबूत करने के लिए उसमें संशोधन किया गया है, जिससे कि आयकर अधिकारियों को बेनामी संपत्ति को संलग्न करने, बेनामी संपत्तियों को संलग्न करने तथा जब्त करने के लिए अधिकार संपन्न बनाया जा सके। संपन्न बनाया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट भारतीय दंड अधिनियम 1860। भारतीय दंड अधिनियम 1860 के अंतर्गत
रिश्वत, धोखाधड़ी, रिश्वत, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित मामलों को कवर किया गया है। ठीक है, एक लास्ट लिखिए, लास्ट पॉइंट, विदेशी योगदान अधिनियम 2010, योगदान अधिनियम 2010। इसमें व्यक्तियों, कंपनियों, इस अधिनियम में व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों को विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा था। अब हमें देखना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ये तो भारत सरकार का था, ठीक है, भारत सरकार ने जो बनाया। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ या विरोध में, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश वाले में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश या राज्य विधानमंडल के लिए या सरकार के लिए ने वर्ष 1975 में, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, लोकायुक्त, अभी ये भी पढ़ना हम लोग को, सिलेबस में है आप लोग के लोकायुक्त, ठीक है, लोकपाल भी पढ़ना है, ध्यान रखिए आप लोग। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाना था, निवारण तंत्र बनाना था। जो कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्य, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्य राज्य के लोक
राज्य के लोक सेवक। लोक सेवक मतलब सिविल सर्विस वाले भी। ठीक है, लोक सेवक से संबंधित कुप्रशासन। कुप्रशासन, कुप्रशासन मतलब गलत तरीके से काम करना। ठीक है, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतों पर जांच शुरू करना है। शिकायतों पर जांच शुरू करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक मंडल में, कितने मंडल हैं? 18 मंडल। ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक मंडल में एंटी करप्शन थाना, एंटी करप्शन थाना खोलने का निर्णय लिया है। एंटी करप्शन थाना खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 8 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट खोलने के लिए बजट में धन का प्रावधान भी किया गया है। धन का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में, पूछा जाता है कभी लेना मिलेगा, 2018 में एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की। एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? अच्छा, मतलब क्या जानना? एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की। जिससे इसमें ये होगा, अगर पोर्टल होगा तो कोई भी आम आदमी भी क्या करेगा? पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल पर शिकायत कर देगा अपना, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, इसलिए किया है ताकि आम आदमियों को पहुंच से मतलब पहुंच सके, ताकि आम आदमी भी इसमें अपने शिकायतों को क्या करें, दर्ज करा सके कि मतलब ये सेवक लोक सेवक की गलत काम कर रहा है, यहाँ हमारा काम उन्होंने नहीं किया, चीज़ों को लेकर उसको क्या सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखिए थोड़ा, जिससे आम लोगों द्वारा, जिससे आम लोगों द्वारा भ्रष्ट नौकरशाहों एवं कर्मचारियों के खिलाफ, जिससे आम लोगों द्वारा भ्रष्ट नौकरशाहों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सीधी शिकायत करने का प्रावधान है। इस पोर्टल के माध्यम से, अब देखिए ये डिपेंड करता है कितने शब्द पूछेगा भ्रष्टाचार आपसे। ठीक है, भ्रष्टाचार 220 शब्द पूछ रहा है, 120 शब्द पूछ रहा है। ठीक है, मतलब आपका लघुत्री वाले मारा है कि आपका दीर्घ वाले मारा है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 8 और 12 का रेशियो रहता है इसमें। तो ये डिपेंड करता है जितना, मतलब अगर बड़े वाले पूछेगा तो आपको बहुत लंबा लिखना रहेगा। अगर शॉर्ट में पूछेगा छोटे वाले में, जिसमें 8 नंबर का रहेगा, उसमें आपका
छोटा उसमें मतलब 150 से 20 शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से अपने आप को क्या करना है, समरी करना है और फिर बढ़ा लेना है, ठीक है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? डिफाइन करें, जानते तो हैं लेकिन इसको define- सर किसी भी प्रकार के अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ ऑनलाइन कार्रवाई हो जाएगी। तो उसके जब जो दस्तावेज होते हैं वो जब्त हो जाते हैं। और कोई स्टिंग ऑपरेशन? हाँ जी, पीछे से, हाँ आप बताइए। हाँ जानते तो हैं सर, लेकिन बताने में थोड़ा सा मतलब मुझे शब्द नहीं, जो भी आपके मन में हो बोलिए आप, जो भी शब्द है टूटा फूटा शब्द उसके हिसाब से बोलिए आप, ठीक है। हाँ जी, जो भी बोलिए आप। एक स्थानीय निकाय होता है, उसका एक उसका बोर्ड होता है, उसमें कर्मचारी ऑनलाइन निकाय होते हैं शब्द आ रहे हैं आप लोग के? यस सर। क्या होता है आपको ही बताया मैं खड़े होकर? हाँ जी, पीछे से बताइए आप। जैसे किसी के खिलाफ कोई प्रूफ देना, मतलब उनके खिलाफ कोई अगर हमें मालूम है कि कोई सामने वाला गलत कर रहा है लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उनको ना पता चले, इस तरह से मतलब गुप्त रख के उनके खिलाफ सबूत ढूंढा जाता है। हाँ ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन पहले बहुत होता था, ठीक है। पहले पत्रकार लोग बाकी लोग करते थे, कुछ भी नेताओं के बीच जब भी कुछ होता था, कोई भी मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ पता था तो उसके बारे में वो अपना अपने तरीके से करते थे और उसको बाद में पोस्ट करते थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इधर तो पूरा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा था मैंने? स्टिंग ऑपरेशन का भ्रष्ट नौकरशाहों एवं कर्मचारियों की शिकायत सरकार से की जा सकती है, ठीक है। यस सर। इसमें शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। ठीक है, भ्रष्टाचार से लागत छोड़ दीजिएगा। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लाभार्थियों को दिया जाने वाला अनुदान एवं सब्सिडी सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी छूट किसी भी प्रकार के, जैसे आप लोग गैस में का यस सर, क्या करते हैं, बिल करते हैं तो क्या मिलता है? उसका सब्सिडी मिलता है, उसमें कुछ पैसे हमको वापस आता है। तो पहले क्या होता था, पहले वहीं पर मिलता था, लेकिन इसमें बीमारी क्या होता, ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, लोगों के माध्यम से किसी को नहीं दिया जाता, किसी को दिया जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधे हमके अकाउंट में ही भेज दिया। इसलिए डीपीटी क्या बोलते हैं, हाँ वहाँ भी कर दिया जाता है। इसलिए ये भी सुविधा, मतलब इसकी भी सुविधा वहाँ पर की गई, ठीक है। अनुदान और सब्सिडी को प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसी को डीबीटी कहते हैं। ठीक है, डी से क्या होगा? डायरेक्ट, बी से बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, के माध्यम से बैंक खातों में दिया जा रहा है। जैसे फर्टिलाइजर, वो कृषि संबंधी ऋण, कृषि संबंधी ऋण यानी कृषि से जो किसान लोग ऋण लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए समरी लास्ट में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे आप लोग? मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हो, मतलब भ्रष्टाचार, और लास्ट में लिखना होगा आप लोगों को कंक्लूजन, क्या कहेंगे आप? कैसे लिखेंगे? कथनों के अनुसार सरकार की नीतियों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ बनाई गई, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जिसे कुछ का नाम डाल देंगे। ये तो हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब लास्ट में हमें करना क्या है? लास्ट में किसी भी चीज़ को हम लास्ट में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो कैसे कंक्लूजन करेंगे कोई चीज़, किस टॉपिक को? वर्तमान में इसे में काफ़ी कमी आई है और आगे कमी और भी लाना अनिवार्य है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार जैसे आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा ना निबंध, तो निबंध लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? निष्कर्ष। तो चीज़ों को और आगे समय में चीज़ों क्या कैसे उसको और वृद्धि करने के लिए सरकार के यही सब आपको ऐसे में लिखना रहेगा। इसलिए का ही तरीका ही है कि चीज़ों को लेकर, हर पहलू को लेकर चलना है आप लोगों को, फिर लास्ट में क्या करना है? कंक्लूजन देना है उसका, कि मतलब सरकार क्या कर रही है और लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, चीज़ों को लेकर करे ये चीज़ें होनी चाहिए, बाकी ठीक है रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ी सी भ्रष्टाचार अपने आप में सर उपसंहार लिखना है। हाँ ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं आप लोग, अब बच्चे नहीं रह गए। ठीक है, भ्रष्टाचार अपने आप में एक गंभीर चुनौती है, जो आज तक बनी हुई है। इस संबंध में कुछ सुझाव अमल में लाया जा सकता है। जैसे सत्ता में सामान्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, और सरकार के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता हो। सरकार के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, टेस्ट हो रहा है, और आप लोगों को बताया नहीं जाए कौन क्वेश्चन सही है, कौन क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मान लीजिए यही टेस्ट हो आप लोगों का और बताया नहीं जाए कौन क्वेश्चन गलत है, कौन क्वेश्चन सही है, और कट ऑफ कितनी है, बस रिजल्ट क्लियर कर दी ये पास है, तो फिर आप लोगों को क्या समझ में आएगा? भ्रष्ट लोग हैं, खाली उन लोग काम करते हैं, तो क्या होगा उसमें? विश्वसनीयता घटेगी आप लोगों की, मतलब सही नहीं है चीज़ें, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ें होंगी। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो हमें अपने तैयारी का भी आकलन होगा, हमारे अपने मार्क्स का भी आकलन होगा। ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा? एक मार्क मिलेगा आगे उसको ठीक करने की। ठीक है, अगला लिखिए, इसी में निरीक्षण संस्थानों को आवश्यक
आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने के लिए मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए और साथ ही भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरणों और निरीक्षण संस्थानों के पास अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु धन संसाधन तथा स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ठीक है, जैसे WB हो गया, ठीक है, WHO हो गया, ठीक है, इनको ज़्यादा फंडिंग कौन करता है? ज़्यादा अमेरिका ही करता है। तो उसका क्या करना है? इतना वर्चस्व है, वो जो चाहता है उसके रिगार्डिंग की चीज़ें होती हैं। इसलिए संस्थानों के पास अपना धन होना चाहिए, अपने संसाधन होना चाहिए, ताकि वो किसी के प्रेशर में न आए, न उनके रिगार्डिंग काम करें, ठीक है, अपना निष्पक्ष तरीके से अपना कर्तव्यों का वो पालन कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो अपने अस्पताल धन की भी क्या होना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको पढ़ा लिखा रहा है, बाय द वे कोई आपको वाला कोई भी पर्सन आपको पढ़ा लिखा रहा है और वो आगे जाकर क्या होता है, गलत होता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके प्रभाव में रहेंगे आप? नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, अपना धन खुद होना चाहिए और अपने संसाधन खुद होना चाहिए, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी प्राधिकरण होता है, वो बेहतर तरीके से कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के फैसले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। राजनीतिक दलों के खातों को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत होना चाहिए। अधिकार, ठीक है। और भ्रष्टाचार के मामलों में मजबूत न्यायिक व्यवस्था, और मानवाधिकार आयोग जैसे क्या हुआ, और मानवाधिकार आयोग जैसे निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के सहयोग और निवारक
भ्रष्टाचार, सहयोग और निवारक भ्रष्टाचार, उपायों की सहायता, उपायों की एवं सराहना करनी चाहिए। ठीक है, आपका ये क्या था, करप्शन था हमारा। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ कानून है, एक्ट बने हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई भी एग्जाम्पल दे देना है, जैसे वर्तमान में कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, ठीक है, कोई भी किसी की सुनवाई हो रही है, तो जब भी आपका मौका मिले मेंस लिखने का, तो अगर इस टॉपिक पे आए तो जो भी भ्रष्टाचार जितने बड़े बड़े हुए हैं तो उसको भी इसमें सम्मिलित करके अपना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप चीज़ें ऐसे चीज़ें बढ़ी, ऐसी चीज़ें बढ़ी है, तो उससे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब क्या क्या उस पर कार्रवाई हो रही है, कैसे कैसे, और अपना सुझाव भी क्या करना है उसमें देना है कि क्या कर सकते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और भी इसमें क्या क्या किया जा सकता है, वो अपना भी सुझाव उसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के जितने भी कानून बने हैं वो होना चाहिए, उसके साथ साथ अपना भी, आपके भी मतलब दिमाग है आपके पास भी, आपके मन भी सोचता होगा अगर ये चीज़ें होती तो ये चीज़ें ना होती, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये कुछ भी ना होता। तो आपके मन में, यानी सबके मन में चीज़ें होती रहती हैं, सबके सोचने की क्या है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब आप अपना भी विचार में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है। लोकायुक्त, लोकपाल क्या होता है? ये जो आदमी होते जो निरीक्षण करते हैं, हाँ जी, एक व्यक्ति होता है जो निरीक्षण करता है जिलाधिकारी। हाँ जी, कुछ नहीं है सर लोग का। बताइए, आप मुझे बताइए, अभी बताइए। हाँ जी, लोकपाल नहीं मालूम, निरीक्षक होता है सर। इधर से कोई बताए? लोकपाल से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ से होता है, वहाँ का निरीक्षण होता है। लोकल जो काम राज्य क्या होती है शिकायत जो भी आती है उसकी जांच करने का क्या होता है, एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है। कोई भी शिकायतों का क्या करते हैं, जांच। क्या होता है, एक तंत्र होता है, ठीक है, जांच करने का। ये मतलब कहाँ से शुरू किया गया था ये, इसको ओम्बुड्समैन के नाम से भी, ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम जानते हैं ये, ओम्बुड्समैन के नाम से भी इसको जाना जाता है, लोकपाल या ओम्बुड्समैन कहते हैं इसे, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया था? ये भी आपके यूरोप के कंट्री स्वीडन से लिया गया है, ठीक है, वहीं से आया है, ठीक है। जितने भी संस्थान हो गए और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, और जो भी विभाग हो गए उसके अकॉर्डिंग जो भी जांच करने का एक तंत्र है। जो शिकायतें आती हैं वो जांच करता है। उत्तर प्रदेश में इनका कार्यकाल 8 साल का, पहले 5 साल का था, लेकिन अब कितना हो गया, 8 साल का हो गया है, ठीक है। कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें और कुछ मेंबर्स रहेंगे और अध्यक्ष होता है, जब बनकर अपना एक बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, शिकायतें जो भी शिकायत होता है उसका तंत्र करने का, जांच करने का काम होता है। और कुछ नहीं, ये भी इनका ये है, बस इनका कार्यकाल एक बार पीसीएस में इनका क्या होता है, कार्यकाल पूछा गया था, क्या प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में कार्यकाल पूछा गया था। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 8 साल का होता है, 5 साल का होता है, 4 साल का होता है। इनका कार्यकाल कितने का होता है, 8 साल का होता है, ठीक
ठीक है, अभी पहले 5 साल का था लेकिन बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखिए लोकायुक्त में। लोकायुक्त भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन है। क्या सर? ओम्बुड्समैन है जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनके लिए काम करता है। लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। भ्रष्टाचार नियुक्त किया जाता है, ये एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत एवं आरोपों की जांच करना है। लोक सेवकों के विरुद्ध किसी राज्य लोकायुक्त का कार्य उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों एवं आरोपों की जांच करना है। इसकी उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी, खासकर स्वीडिश में। इस व्यवस्था की उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 67 में हुआ था। ठीक है, सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन सिफारिश की थी। लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने से पहले कई राज्यों में लोकायुक्त संस्था बनाने के लिए कानून पारित किए गए। ठीक है,
पहला ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1971 पहला लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित करके लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है पहला राज्य, ठीक है, तो कौन सा राज्य पहला? हाँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। यानी किस राज्य में और कौन सा पहला राज्य है जिसमें लोकायुक्त अधिनियम पहला पारित किया गया? तो आपका महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। और कई बार एक दो बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। और 21 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1975 में ठीक है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, अभी पिछले भ्रष्टाचार में लिखा है कभी ये, ठीक है, विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विधेयक 1975 पारित किया गया। आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? ध्यान से पढ़ा आर्टिकल नहीं हो अभी? ध्यान रखिए, आर्टिकल पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे लिखिए, इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। और 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अभी हम प्रशासन मतलब बॉडी पढ़ाए थे तब सब भूल गए आप। हाँ, ठीक है, राज्यपाल को वो शक्तियां प्रदान है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त गठन एवं योग्यता, लोकायुक्त का गठन एवं उसकी योग्यता। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त गठन एवं उसकी योग्यता। ठीक है, इसमें लिखिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संस्था का गठन एक लोकायुक्त एवं अन्य उप लोकायुक्तों से, एक लोकायुक्त एवं अन्य लोकायुक्तों से मिलकर होता है। उत्तर प्रदेश कब बना इसका अधिनियम? अभी लिखा है मैंने 1975, ठीक है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 4
लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 4 के अनुसार 4 के अनुसार लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा होगा। और उप लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है या नहीं रहा होगा। सदस्य नहीं है या नहीं रहा होगा। और वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करता होगा। न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करता और किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा। जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कार्यालय में क्या एक लोकायुक्त और 3 उप लोकायुक्त थे। एक लोकायुक्त और 3 उप लोकायुक्त थे, यानी टोटल कितने मेंबर हो गए? 4 हो गए। ठीक है, ध्यान रखना 23 तक। ठीक है, अब इनके चयन की प्रक्रिया, कैसे इनका चयन होता है, लोकायुक्त का चयन की प्रक्रिया। देखिए 4 के अनुसार उनका गठन था कितना, धारा 4 दिखाएंगे इनका गठन है, और चयन की प्रक्रिया धारा 3 के अनुसार इनका चयन कैसे होता है। ठीक है, तो वही धारा कौन सा, अधिनियम 1975, इसी में ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के धारा 4 के अंतर्गत लोकायुक्त का गठन होता है और धारा 3 के अंतर्गत उनका चयन होता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा चयन प्रक्रिया में धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम वही रहेगा, लंबा चौड़ा। ठीक है, आप लोग उसको शॉर्ट में लिख लीजिए। कहाँ लिखा है आपको, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के धारा 3 के अनुसार या प्रावधानों के तहत प्रदेश का राज्यपाल लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त
की नियुक्ति करते समय ठीक है, नियुक्त करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में ध्यान रखना है, विधानसभा में विरोधी दल के नेता विधानसभा में नेता और यदि विरोधी दल के नेता हाँ और यदि नेता उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है, यदि नेता उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है जिसे सदन में विपक्षी दल के सदस्यगण सदन के अध्यक्ष के निर्देश पर निर्वाचित करे। ठीक है, यानी वो परामर्श करता है, किससे किससे करता है? राज्यपाल अगर किसी लोकायुक्त को नियुक्त करता है तो परामर्श किससे से करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और विपक्षी दल के व्यक्ति से, जिससे वो विपक्षी दल का जो अध्यक्ष है निर्देश करता है, इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका निर्वाचन प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे कैसे उनका होता है। लोकपाल यह था। ठीक है, सराह है आप लोग के। ठीक है, इसके बाद जो बचेगा आप लोग पढ़ के आना है कैसे कैसे प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, उस पर फिर हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, क्लियर? और पढ़ते रहिए आप लोग।